ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। तो रेस्पिरेशन हम लोग का चल रहा था और रेस्पिरेशन में हम लोग जो कंसेप्चुअल पार्ट वो पढ़ लिए थे, राइट। और आगे हम लोग आज रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। तो प्लीज़ कंफर्म करें इफ़ आई एम ऑडिबल। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को। अगर वॉइस ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। बहुत कम लोग दिख रहे हैं आज, बाकी लोग कहाँ हैं? परमार सर के बर्थडे पे गए क्या? बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग परमार सर के बर्थडे मनाने गए। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं ना, चलो। ठीक है, तो इसका हम लोग कुछ पार्ट हम लोग आज कुछ पार्ट हम लोग कल कर लिए थे, राइट। तो आगे प्रोसीड करने के पहले, है ना, एक बार जो कल पढ़े थे उसको रिवाइज कर ले, ताकि जो लोग नए हैं उनका एक बार रिवीजन हो जाए, उनको समझ में आ जाए कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो नए नहीं हैं, राइट, जो रिवाइज नहीं किए हैं उनका एक बार रिवीजन हो जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, राइट। रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे और यहाँ समझे थे कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फ़र्क क्या होता है, रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो राइट, इसके अलावा रेस्पिरेशन के बारे में बात की थी, बोले थे कि ये क्या होता है बेसिकली, कि आप खाना खाते हो, जो आप खाना खाते हो, जो फूड आप कंज्यूम करते हो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है। वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है। ये कॉम्प्लेक्स फूड आपके बॉडी में जाएगा और सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा, सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा, राइट, सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा। एंड कहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा जब, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन में टाइम जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन होगा किसमें, ग्लूकोज में, दैट इज C6H12O6 में। अब ये जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, राइट, ये टूटेगा और टूट के हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे हम लोग काम कर पाएंगे। और इसी पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं रेस्पिरेशन। हम लोग बहुत डिटेल में समझे थे कि खाना कहाँ पचेगा, राइट, ग्लूकोज ब्रेक डाउन कैसे होगा, कहाँ पे होगा, है ना, इसको हम लोग डिटेल में समझे थे। ठीक है, आज इवनिंग में सर पार्टी मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल सर, सर चाय समोसा खिलाएंगे। हाँ चलो ठीक है। तो अभी रेस्पिरेशन का यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है बताए थे आपको कि क्या क्या रिएक्शन होता है इसका। तो C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा आपका, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी हमें मिल जाएगा। ठीक है, राइट। और इस रिएक्शन को हम एक बाहरी रिएक्शन से कंपेयर करवाए थे। बाहर में एक रिएक्शन करवाए थे CH4 का, दैट इज मीथेन का ऑक्सीजन से। इसके बाद आप देख रहे हो इस कंबशन वाला जो रिएक्शन है, यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिल रहा है, जो आपको एंड प्रोडक्ट मिल रहा है, वो सेम टू सेम मिल रहा है रेस्पिरेशन की तरह। मतलब ये इससे ही हम लोग कंक्लूजन पहुंचते हैं, इससे इस बात का संकेत मिलता है कि जो रेस्पिरेशन है ये भी एक तरह का कंबशन ही है। रेस्पिरेशन जो है भी एक तरह का क्या है, कंबशन है, लेकिन कहाँ पे है, हमारे बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन भी जो है एक तरह का दहन प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर चल रहा है। रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ कंबशन प्रोसेस विद इन आवर बॉडी। ठीक है, राइट, चलो। इसके अलावा इसको बाकी और परस्पेक्टिव देखे थे, इस चीज़ों को हम लोग अलग नजरिए से देखे थे। आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस बताए थे, दोनों को कंपेयर करके। ठीक है, और इस कंपेरिजन में आपको ये पता चला कि जो आपका रेस्पिरेशन है उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मतलब दोनों का एंड प्रोडक्ट दूसरे के उल्टा है, दोनों का एंड प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे का उल्टा है। मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है ये रिवर्स प्रोसेस है, ये उल्टा प्रोसेस है, ये रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, राइट। इसके अलावा इसके अलावा जो आपका, एक मिनट ना। हम्म, इसके अलावा जो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होता है वो रिएक्शन जहाँ पे हीट निकल रहा होता है, जहाँ पे हीट रिलीज हो रहा होता है, राइट। हीट रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक, हीट इनटेक हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है तो एंडोथर्मिक, राइट। एक्सोथर्मिक का आपका एग्जांपल क्या है, रेस्पिरेशन है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। और एंडोथर्मिक का आपका एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, फिर बात किए थे आपको हम मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म को बताते वक्त आपको बताया था कि दो चीज़ होता है, पहला आपका एनाबॉलिज्म, दूसरा आपका कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के बारे में बताया था कि ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस से चीज़ों को बनाता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस से चीज़ों को बनाता है, आपका फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल हो गया। कैटाबॉलिज्म के बारे में बात करें तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। एंड इसका एग्जांपल क्या था आपका, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन के थ्रू, रेस्पिरेशन के बाद, राइट, वो एटीपी के फॉर्म में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं हम लोग, है ना। फिर बात की हम लोग कि ये पूरा साइट ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ पे चल रहा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। इसके अलावा फर्नेस ऑफ द सेल,
ठीक है। जो एनर्जी रिलीज होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। यहाँ पे आपको बताया था कि जो आपका रेस्पिरेशन है वो दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। एरोबिक वो जो ऑक्सीजन के मौजूदगी में हो, और एनारोबिक वो जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो। ठीक है, राइट। तो एरोबिक वो होता है जो कि ऑक्सीजन के मौजूदगी में होता है, और एनारोबिक वो होता है जो कि ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के मौजूदगी में हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन बिकॉज मौजूद है तो फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, और फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे फ्रूट का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, और क्योंकि फूड जो है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपको एनर्जी कम मिलता है, एनर्जी कम मिलता है, राइट। ये कहाँ पे होता है, तो ह्यूमन बींग्स में होता है। ह्यूमन बींग्स में कहाँ पे हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में हो रहा है, राइट। जो आपके एनिमल है, राइट, जो आपके एनिमल्स है, जो बड़े एनिमल है, बड़े जंतु, उनमें होता है। और उनमें कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा एनारोबिक के बारे में बात करें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है, ह्यूमंस में होता है, मतलब बड़े एनिमल्स में होता है। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपके साइटोप्लाज्म, ये केवल केवल साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके एंड प्रोडक्ट के बारे में बात की थी हम लोग, CO2 प्लस H2O प्लस 38 और 36 ATP। एंड इसके एंड प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा, आपका इथाइल अल्कोहल आएगा प्लस CO2 प्लस 2 ATP। और ह्यूमंस के बारे में बात करें, मतलब बड़े जानवर के बारे में बात करें, राइट, तो ये आपके मसल में होता है, राइट। लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP यहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, चलो, इसके अलावा पूरे मैकेनिज्म को समझे थे हम लोग। इस मैकेनिज्म में एक आपको डायग्राम दिखाए थे, एक चार्ट दिखाए थे, और बताए थे कि केवल एक अकेले चार्ट से बहुत सारे सवाल आए हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा तो आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या आउटपुट बनाएगा, लाइक जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CO2 CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो कहाँ पे होगा, मसल सेल में होगा, जहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलेगा, राइट। इसके अलावा येस्ट में कहाँ पे, येस्ट में क्या मिलेगा, येस्ट में मिलेगा आपका इथाइल अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ तक कल आपको पढ़ाए थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो, तो आज बढ़ते हैं हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने के पहले ये बताओ जरा कि सांस कैसे लेते हो? सांस जो आप लोग ले रहे हो, ये किसके थ्रू ले रहे हो, नाक से ले रहे हो या मुंह से ले रहे हो? बताओ। बिल्कुल प्रिया यादव, ये कर्ब साइकिल था। ठीक है, ये आपका कर्ब साइकिल था। ठीक है, सांस कहाँ से लेते हो, नाक से या मुंह से? बताओ जरा, या कहीं और से? बताओ, सांस कहाँ से ले रहे हो, नाक से, मुंह से, या कहीं और से? बताओ। जो आप ब्रीदिंग करते हो, जो आपका श्वसन प्रक्रिया होता है, वो नोज से होता है, ठीक है, या माउथ से होता है, या कहीं और से होता है? ठीक है, आशीष खत्री बोल रहे हैं आँख से, साहिल बोल रहे हैं नाक से। नोज नोज बोथ बोथ, सबका आंसर गलत है। ठीक है, सबका आंसर गलत है। ठीक है ना, बिल्कुल कहीं और से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, तो फेफड़ा से लेते हैं, लंग से लेते हैं, लंग से लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल साहिल मेहता कहीं और से है ना। ठीक है, तो लंग से लेते हैं, नोज से और माउथ से नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल दें, तो अगर आपके घर में देखो कॉकरोच घूम रहा है ना, अगर आपके घर में जो है कॉकरोच घूम रहा है, राइट, ये कॉकरोच जो घूम रहा होता है ना, तो इसका अगर आप गला काट दोगे ना, इसका अगर आप गला काट दोगे, तब भी आपके घर में 10-12 दिन ये घूमता रहेगा, बिना बिना सर का, बिना सर के आपके घर में 10-12 दिन घूमता रहेगा। गाली और देगा कि गरियाएगा और कि गला काट दी तो, है ना। ये मरेगा भूख से, ये भूख से मर जाएगा। ठीक है, ये भूख से मर जाएगा। ठीक है ना, राइट। तो जो आपके नोज और आपके जो माउथ हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पार्ट हैं। ठीक है, ये हमारे बिल्कुल ट्रिक क्वेश्चन था, ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पार्ट है ये। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग सांस नहीं लेते, ये सांस लेने के प्रक्रिया में से एक भाग है। ठीक है, आपने देखा होगा अच्छा चलो, ये तो कॉकरोच हो गया। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाक और मुंह में कोई दिक्कत है, तो उनके गले में एक पाइप गया होता है ना। एक कोई आदमी लेटा हुआ, उसके गले में एक पाइप गया हुआ है, उसके गले में एक पाइप गया हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर है और उसके गले में एक पाइप गया हुआ है। उस पाइप के थ्रू वो सांस ले पा रहा है। वो जो गले में पाइप है, वो किससे जाके जुड़ा रहता है, वो जुड़ा रहता है ट्रैकिया से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नाक और मुंह से सांस नहीं ले पा रहा है वो, है ना, इनकेपेबल है वो। तो उसके गले में देखोगे ट्रैकिया में एक पाइप जोड़ दिया जाता है, जिसके थ्रू वो सांस ले रहा होता है। ठीक है,
राइट। इसका मतलब ये है ना कि आप सांस नाक से और मुंह से नहीं लेते हो, कहीं और से लेते हो। कहाँ से लेते हो? कहाँ से लेते हो? तो आप अपने फेफड़ों से लेते हो सांस। क्लियर है पहला चीज? चलो, हैं 20-25 साल से सांस ले रहे हो, पता नहीं है कहाँ सांस ले रहे हो। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये सारे जो है मेन ऑर्गन है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आते हैं। नोज, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। ठीक है। सर आदमी का गला काट दे तो नहीं मरेगा, काट के देखो। काट के देखो। तो ये सारे जो है ना, ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पार्ट है। नोज, फेरिंग्स, है ना, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, डायफ्राम, ये सारे जो हैं आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पार्ट हैं। ठीक है। अब इनको हम लोग देखेंगे कैसे। अब इनको हम लोग देखेंगे एक डायग्राम की हेल्प से। ठीक है। ये सुंदर सा डायग्राम आपके सामने है, राइट। इसको समझते हैं यहाँ पे है क्या। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या है? नोज है। दिस वन इज योर नोज। नोज जो एक किसका पार्ट है? आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पार्ट है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पार्ट है। ठीक है। इसके अलावा नोज के बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नेजल कैविटी। यहाँ पर क्या है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के थ्रू जो पाइप जो नीचे आ रहा है उसको बोलते हैं फायरिंग्स। इसको बोलते हैं फायरिंग्स। फायरिंग्स। ठीक है। ये जो पाइप और नीचे आया है इसको बोलेंगे अब हम लोग, इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रैकिया बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। इसको क्या बोलेंगे? ट्रैकिया बोलेंगे। यही ट्रैकिया देखोगे नीचे आके दो पार्ट में विभाजित हो गया है। ठीक है। यही ट्रैकिया देखोगे नीचे आके क्या हुआ है? दो भाग में डिवाइड हो गया है। एक इधर गया है और दूसरा इधर गया है, दिख रहा है? दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो ये जो दोनों पार्ट जो डिवाइड हो चुका है इसको अब क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ब्रोंकाई। इसको बोलेंगे ब्रोंकाई। ठीक है। राइट। ये हमारा क्या है? ये हमारा लंग्स है। ये हमारा क्या है? लंग्स। ये हमारा क्या है? लंग्स है। ठीक है। अच्छा, ब्रोंकाई के अंदर देखोगे इस टाइप के बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ब्रोंकाई के अंदर इस टाइप के बहुत से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, राइट। ब्रोंकाई के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको इस टाइप से गोल गोल डॉट्स दिखाई देंगे। नहीं दिखाई दे रहे बट हम बना देते हैं। इस टाइप से बहुत सारे आपको गोल गोल डॉट्स दिखाई देंगे, ये। ठीक है। ये ब्रोंकाई के अंदर बहुत सारे गोल गोल डॉट्स हैं। अब ये डॉट्स क्या, उस पर हम लोग आएंगे। दिस वन। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। ठीक है। ओके। सो ये जो आपके गोल डॉट्स हैं ये आपका क्या है? ये आपका एल्वोली है। ये आपका क्या है? एल्वोली। एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली। और एल्वियोली जो है इसको आप यूनिट ऑफ लंग भी बोलते हो। एल्वियोली इज ऑल्सो नोन एज यूनिट ऑफ लंग। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट ऑफ लंग्स। इसको हम यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं। ठीक है। और एल्वियोली हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। ये लगभग जो है 250 to 300 मिलियन होता है। 250 से लेके 300 मिलियन एल्वियोली एल्वियोली हमारे हमारे लंग्स में है। 250 से लेकर 300 मिलियन हमारे लंग्स में जो है एल्वियोली आपको मिलते हैं। ठीक है। राइट। चलो, इसके अलावा इस डायग्राम पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे क्या क्या होंगे? आपको एल्वियोली दिखाई देंगे। एल्वियोली। एल्वियोली। ठीक है। एल्वियोली क्या है? बेसिकली यूनिट ऑफ लंग्स। इसको यूनिट ऑफ लंग्स भी बोलते हो। इसको यूनिट ऑफ लंग्स भी बोलते हो। और ये कितने हैं हमारे बॉडी में? ये लगभग लगभग 250 से लेके 300 मिलियन है। 250 से 300 मिलियन है। ठीक है। अब ये जो पूरा आपका एल्वियोली दिखाई दे रहा है, कुछ डायग्राम को ऊपर करें तो वेट। हाँ, ये जो आपका एल्वियोली दिखाई दे रहा है, ये जो आपका एल्वियोली दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा जो लंग्स है ना, ये पूरा पूरा लंग्स है। ये एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड रहता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि जो आपका लंग्स है, लंग्स के ऊपर एक कवर रहता है। ये आपको लंग्स जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर एक कवर रहेगा। इसके ऊपर एक कवर है, उस कवर का नाम बताओगे आप लोग? लंग्स के ऊपर इस टाइप से कवर रहता है, इसका नाम बताओ जरा। ये एक कवर यहाँ रहेगा और एक कवर जो है इस लंग्स पे रहेगा। ठीक है। डायग्राम देख लो, रटना कुछ नहीं पड़ेगा, क्लास में ही आपको रट जाएगा। डायग्राम देख लो क्लास में ही, आई एम श्योर कि आपको रट जाएगा। बाहर जाकर फिर आपको रटना, किताब नहीं खोलना पड़ेगा। तो ये जो आपको आपको जो कवर दिखाई दे उसको बोलते हैं प्लूरा। उसको बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा। ठीक है। राइट। ये क्या होता है? ये एक मेम्ब्रेन होता है। ये एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके लंग्स को कवर किया रहता है। ठीक है।
राइट। अब ये जो लंग्स आपका है, जो आपका लंग्स है, ये एक डब्बे में इस टाइप से एक डब्बा रहेगा, एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर रहेगा, जिसके अंदर ये कैद रहेगा। पूरा पूरा जो लंग्स है, राइट, पूरा जो पूरा आपका लंग्स है, ये एक डब्बा लाइक स्ट्रक्चर रहेगा इस टाइप से, एक डब्बा की तरह स्ट्रक्चर रहेगा इस टाइप से। इसके अंदर आपका लंग्स जो है कवर रहता है, इसके अंदर आपका लंग्स जो है कवर रहता है। ये कैविटी की तरह जो स्ट्रक्चर, इसके अंदर आपका लंग्स जो है कवर रहेगा। इस कैविटी को क्या बोलेंगे? जो कैविटी जिसके अंदर आपका लंग्स कवर है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं थोरैक कैविटी, उसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, या फिर प्लूरा कैविटी, प्लूरा कैविटी। क्लियर है? प्लूरा कैविटी बोलेंगे। इसके अलावा ये जो कैविटी का ये वाला पार्ट, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, वेट, कैविटी का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट है, जो ये जो पार्ट है कैविटी के, जो नीचे वाला पार्ट है, ये तो पूरा हो गया आपका थोरैक कैविटी, है ना? ये पूरा हो गया आपका थोरैक कैविटी। ठीक है? थोरैक कैविटी का ये वाला जो पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, राइट, यहाँ पे आपको एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट। एक सेकेंड, ये बेसिकली आपका एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं डायफ्राम, इसको बोलते हैं डायफ्राम, डायफ्राम। क्लियर है? और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं एब्डोमेन, ये जो पार्ट इसको बोलते हैं एब्डोमेन। इसको दिखाने के लिए, तरीके से दिखाने के लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको, इसको तरीके से दिखाने के लिए ना एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा डरेगा कोई नहीं, ठीक है? कोई नहीं डरेगा। तो ये क्या आपका नोज है, ठीक है? ये आपका नोज है। कुछ ज़्यादा हो गया, रुको, एलियन लग रहा है ये। एक मिनट ना, एक मिनट। चलो, तो ये मान लो कोई इंसान है, हाँ, ये मान लो कोई इंसान है, और है ना, मान लेते हैं ये आपका आदित्य भैया है, ठीक है? ये आपका आदित्य हैं, ठीक है, जो कमेंट कर रहे हैं। और ये आपका हो गया नेक, क्या हो गया? नेक। गले के नीचे यहाँ, अब यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर गया हुआ है, यहाँ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर गया हुआ है ऐसे नीचे की तरफ, यहाँ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर गया हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है? राइट। तो और ये जो पूरा पूरा पार्ट है, ये एक डब्बे में कवर्ड है, ये पूरा पूरा पार्ट जो है डब्बे में कवर्ड है, ठीक है? ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे गया है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। यहीं पे आपको क्या मिलेगा? लंग्स मिलेगा। यहीं पे क्या मिलेगा आपको? लंग्स मिलेगा, ठीक है? राइट, यहीं पे आपको क्या मिलेगा? लंग्स मिलेगा। और इसके अंदर आपको बहुत सारे एल्वोली मिलेंगे। ये आपका ब्रोंका है, इसके अंदर अंदर बहुत सारे क्या है? एल्वोली है, एल्वोली है, ठीक है? ये आपका क्या है? एब्डोमेन है, ये आपका क्या है? एब्डोमेन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका पार्ट है, इसको बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है? ये पार्ट को बोलते हैं डायफ्राम, और मैंने जो बनाया है इसको बोलते हैं डायग्राम, ठीक है? राइट। तो ये डायफ्राम जो है ना, ये डायफ्राम जो है, ये ऐसे रहता है, नॉर्मल केस में ये ऐसे रहता है। लेकिन जब आप सांस खींचते हो, जब तो क्या होता है? एयर इनटेक अंदर जाता है, हवा अंदर जाता है, हवा अंदर जाएगा, तो ये जितने भी एल्वली होंगे, जितने भी नीचे जितने भी एल्वली हैं, एल्वली क्या होते हैं? बलून की तरह होते हैं। एल्वली क्या होते हैं? बलून की तरह होते हैं, ठीक है? एल्वली क्या होते हैं? बलून की तरह होते हैं। तो सारे बलून फूलेंगे। जब बलून फूलेंगे, आप जब सांस खींच रहे हो, तो आप देखोगे आपका पेट जो है बड़ा हो रहा है। हाँ, सांस खींच रहे हो, आपका पेट बड़ा हो रहा है, आपकी पसलियाँ जो है वो फैल रही हैं, चौड़ी हो रही हैं। होता क्या है कि जब यहाँ से एयर अंदर जाता है ना, एल्वियली फूलता है। जब एल्वियली फूलता है, तो ये जो आपका डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है, नीचे चला आता है। डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये गैस से भर जाएगा, नीचे चला आएगा, और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप सांस छोड़ोगे, वो वापस से अपने रियल पोजिशन पे पहुंच जाता है, वापस अपने रियल पोजिशन पे क्या होता है? पहुंच जाता है, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया? कोई रोएगा नहीं, बस समझो, ठीक है? क्लियर है? क्या क्लियर है? चलो, क्लियर है तो अब डिटेल में लोग आते हैं। ये आपका डायग्राम हो गया बस समझाने के लिए, ठीक है? नोज होता है, नोज के बाद आपका क्या आएगा? नजल कैविटी आएगा, फेरिंग्स आएगा, ट्रैकिया आएगा। ट्रैकिया जो है फर्दर डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, उसको बोलेंगे ब्रोंकाई, राइट? दोनों पार्ट में आपको दो लंग्स दिखाई देंगे। जो ब्रोंकाई है वो, उसके अंदर बहुत सारे आपको एल्वुली दिखाई देंगे। एल्वुली जो है वो यूनिट ऑफ लंग्स होता है, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 250 से लेकर 300 मिलियंस होते हैं। ये छोटे छोटे बलून्स की तरह होते हैं। हम लोग सांस लेते हैं तो ये फूल जाते हैं। जब फूलते हैं तो जो आपका डायफ्राम का स्ट्रक्चर है, राइट, वो भी फूल जाता है, ठीक है? वो भी क्या होता है? फूल जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर दोबारा बता दूं?
दोबारा मेघा, दोबारा कौन सा पार्ट? कुछ नहीं बताया मेरा, यहाँ पे बस हम आपको पार्ट्स बताएं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या क्या पार्ट है। राइट, पहले आपका नाक है, नोज है, फिर नजल कैविटी है, फिर नीचे जो पाइप गया है वो फायरिंग्स है, फिर क्या है ट्रैकिया है। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ब्रोंकाई में। राइट, ब्रोंकाई के अंदर बहुत सारे आपके एल्वुली हैं, बहुत सारे आपके क्या है एल्वुली हैं। फिर आपका जो लंग्स है वो एक कैविटी से जो है घिरा हुआ है, एक कैविटी से घिरा हुआ है। राइट, ये पूरा पूरा एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं थोरैक कैविटी। इस थोरैक कैविटी में क्या होता है, डायफ्राम होता है। जब आप सांस लेते हो, जब सांस लेते हो एयर इनटेक होता है, अंदर आता है। जब एयर अंदर जाएगा तो क्या होगा, आपके लंग्स में जो भी एल्वुली हैं, जो भी एल्वुली हैं जो कि बलून शेप के हैं वो फूल जाएंगे। जब फूलेंगे, जब फूलेंगे तो आपका थोरैक कैविटी जो इस टाइप से है उस पर दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ेगा तो ये एक्सपैंड होकर ऐसे हो जाएगा, एक्सपैंड होकर बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, राइट, एक्सपैंड होकर नीचे आ जाएगा। लेकिन जब आप सांस छोड़ोगे तो वापस आपके एल्वुली से जो है एयर बाहर आ जाएगा। एल्वुली वापस जो है आपका क्या होगा, जो फूल चुका था वो वापस अपने ओरिजिनल पोजिशन पे पहुंच जाएगा। और ये भी जो है आपका डायफ्राम जो है वो नॉर्मल पोजिशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ कि जो लंग्स है इट इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा। आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरैक कैविटी। जो लंग्स है वो क्या होता है, बेसिकली थोरैक कैविटी के अंदर कवर्ड रहता है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कवर्ड रहता है। राइट, उसको बोलते हैं थोरैक कैविटी या फिर प्लूरल कैविटी। ठीक है, और जो गैसेज एक्सचेंज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एल्वुली में होता है। आपको बताया था कि जो बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो आपके बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो कि कहाँ पे हैं, जो ये कहाँ पे हैं, आपके ब्रोंकाई से जो है अटैच्ड है, आपके ब्रोंकाई से अटैच्ड है लंग्स के अंदर। राइट, तो वहीं पे आपका मेनली गैसेस एक्सचेंज होता है, वहीं पे आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, जो बहुत सारे एल्वुली हैं इसी के अंदर गैसेस एक्सचेंज जो है वो होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को समझने के पहले हम लोग ये समझेंगे कि अभी आपको बताएं हम कि जो आपका एल्वुली है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज जो है ये कैसे हो रहा है, इसको देखते हैं हम लोग आगे। अगेन एक खतरनाक सा डायग्राम आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे एल्वुली दिख रहा है, जो आपका जो एल्वुली यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी को हम लोग जूम करेंगे। जब एल्वुली को जूम करोगे तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ब्रोंकाई हो गया। ब्रोंकाई से क्या क्या जुड़ा हुआ है, एल्वुली जुड़ा हुआ है। ठीक है, राइट, इसी को हम लोग जूम करेंगे। अगर इसी को हम लोग जूम करेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा कि ये आपका ब्रोंकाई है और इसी में क्या आपका एल्वुली जुड़ा हुआ है। एल्वुली जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि तुम सांस ले रहे हो। राइट, सांस ले रहे हो, जब सांस ले रहे हो तो मतलब ब्रीदिंग कर रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो तो ऑक्सीजन जो है बॉडी में एंटर कर रहा है, ऑक्सीजन बॉडी में एंटर कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन एंटर किया और जो आपका एल्वुली है उसमें O2 भरना स्टार्ट हुआ, उसमें क्या हुआ, O2 भरना स्टार्ट हुआ। राइट, और जो गुब्बारा है जो कि आपका एल्वुली है वो फूलना स्टार्ट हुआ, O2 भरना स्टार्ट हुआ, ऑक्सीजन भरना स्टार्ट हुआ और आपका एल्वुली जो है फूलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, राइट, अब क्या होता है कि जो आपका एल्वुली है, जो आपका एल्वुली है, राइट, इनमें कुछ इसमें कुछ वेसल्स होते हैं। राइट, इसमें बेसिकली जो इसमें बेसिकली क्या होंगे, जो ब्लड वेसल्स होंगे, जो ब्लड वेसल्स होंगे, राइट, वो आपके सेल से जुड़े रहते हैं, आपके सेल से जुड़े रहते हैं। सेल के अंदर जो है क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये पता है ना आपको, ये तो पता है आपको। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन एल्वुली में एंटर किया, ऑक्सीजन एल्वुली में एंटर किया और ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गया आपके सेल में। ऑक्सीजन एल्वुली में एंटर किया और सारे सेल में पहुंचा। जब सारे सेल में पहुंचेगा, सारे सेल में ऑक्सीजन पहुंचेगा तो क्या होगा, पहले आपके साइटोप्लाज्म से मिलेगा। जैसे ही साइटोप्लाज्म से मिलेगा वैसे ही ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये डायग्राम याद है, यहाँ बताए थे, यहाँ बताए थे कि साइटोप्लाज्म में आपका ऑक्सीजन पहुंचेगा। राइट, और यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट, चलो इसके बाद आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, यही जो आपका ऑक्सीजन है ये फिर पहुंचेगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। यही पहुंचेगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको बताए थे कि जब आपका माइटोकॉन्ड, एक मिनट डायग्राम पे देखो फिर से, कब साइकिल पे आओ। यही प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचते ही रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये कंसेप्चुअल चीज है, दो चीजों को रिलेट करवा रहे हैं, जुड़वा रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, राइट, दोनों चीज को रिलेट करवा रहे हैं। तो अब ये चीज कहाँ पहुंचेगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचेगा, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचेगा यहाँ पे रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा।
और जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा और प्लस CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी मिलेगा। अब जो CO2 मिला है इसका कुछ ना कुछ तो होगा, जो CO2 मिला है इसका कुछ ना कुछ तो होगा। अब इसका क्या होगा, तो आपके यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है और यहाँ से आपका CO2 जो है रिलीज होगा, CO2 जो है रिलीज होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, CO2 जो है इस यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट करेगा, CO2 आना स्टार्ट होगा। CO2 एल्वोली में CO2 है, वो क्या हुआ, बाहर निकलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, मतलब अब क्या करो, यहाँ पे आप इनहेल कर रहे थे, यहाँ पे आप इनहेल कर रहे थे, ऑक्सीजन एंटर कर रहा था, यहाँ पे आप एक्सहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो। ठीक है, एक्सहेल कर रहे हो तो CO2 जो है वो बाहर निकल रहा है। क्या क्लियर है? क्या पूरा पूरा प्रक्रिया जो है क्लियर है? ये था ब्रीदिंग का प्रक्रिया, ये था ब्रीदिंग का प्रक्रिया। सांस कैसे लेते हो, यहाँ पे आपको हम बेसिकली ये बताए हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन वो साथ साथ कैसे चल रहा है। ठीक है, मजाक मजाक में आप शायद समझ नहीं पाए। ब्रीदिंग और ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन, यहाँ पे आप ब्रीदिंग कर रहे हो, CO2 एंटर, O2 एंटर कर रहा है, CO2 बाहर आ रहा है, और यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन भी हो रहा है। तो अब हम दोनों को मर्ज करा दिए, दोनों को मर्ज करा दिए और आपको ये समझाएं एक कंप्लीट होलिस्टिक तरीके से कि दोनों जो है चल कैसे रहा है। अब बताओ क्लियर है या वापस से थोड़ा सा और डायग्राम को अपने इंप्रूव करें, कला को, चित्रकला को इंप्रूव करें और फिर से एक्सप्लेन करें? बताओ। श्री पूर्णा विश्वास सर, ये लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स बेसिकली आपका एक वॉइस बॉक्स बोल बोल सकते हो आपने, है ना, इसको आप वॉइस बॉक्स बोल सकते हो। रेस्पिरेशन से पहले ब्रीदिंग था, समझे नहीं आदित्य क्या बोलना चाह रहे हो? साथ साथ चल रहा है सारा प्रक्रिया। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं अब। एक बार और कुणाल, ओके, चलो ठीक है, एक बार बताते हैं, एक बार बताते हैं कुणाल। देखो कुणाल, पहले का चीज़ क्लियर है ना? जब पहले का चीज़ क्लियर है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली, आपको बताए थे हम डायग्राम में कि क्या है, एल्वुली है। ठीक है, क्या है बेसिकली, एल्वुली है, बहुत सारा एल्वुली है जो कि ब्रोंकाई में क्या अटैच्ड है, और यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, यहीं पे क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होते हैं, यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक एल्वुली है, ये एक एल्वुली है। आप सांस खींचे तो बॉडी में क्या हुआ, ऑक्सीजन गया, बॉडी में ऑक्सीजन गया, और ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गया, आपके पहुंचा सेल में, सेल में कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। जब साइटोप्लाज्म में पहुंच गया तो कल आपको बताया था कि यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, उसके बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे देखो आप, माइटोकॉन्ड्रिया पहुंच गया। जब माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ पर रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये आपका एंड प्रोडक्ट होता है रेस्पिरेशन का, आपको कल बताए थे, राइट? ये आपका एंड प्रोडक्ट होता है। तो इस एंड प्रोडक्ट के तहत जो आपका CO2 निकलेगा, ये अगेन अगेन आपके बॉडी के बाहर आना चालू करेगा, बिकॉज अभी आप सांस खींचे हो, जब सांस खींचे हो, इनहेल किए हो तो ऑक्सीजन क्या है, इनहेल किया तो एक्सहेल भी करोगे, एक्सहेल भी करोगे, सांस छोड़ोगे। जब सांस छोड़ोगे तो अब जब सांस सांस खींचोगे, देखो आपका जो पसली है, जो डायफ्राम स्ट्रक्चर है, आपका जो पेट है, जो सीना है, वो चौड़ा होता है सांस खींचते ही। मतलब हो क्या रहा है बेसिकली, एल्वोली फूल रहा है, एल्वोली फूल रहा है। अब जब सांस छोड़ रहे हो, राइट, जब सांस छोड़ रहे हो तो यहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रक्रिया हो चुका है, उतना देर में आप सांस ली हो। अब यहाँ पे क्या होगा, CO2 जो है आपके बॉडी के बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, CO2 जो कि एंड प्रोडक्ट था किसका, रेस्पिरेशन का। क्लियर है? चलो आगे आते हैं। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं अभी, चलो, हाँ, अब बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसे होता है। तो मेनली यहाँ पे वर्ड लगा लो एक, जनरली या मेनली, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लेना मेनली, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। बहुत सही बात है। पहला बात, ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सी हेमोग्लोबिन? एपिलोग्लेटिस क्या होता है? एपिलोग्लेटिस बेसिकली जो आपका ट्रैकिया है ना, वो स्वेल जब होता है उसको बोलते हैं एपिलोग्लेटिस। हम आएंगे, उस पर हम आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है, तो जो आपका ऑक्सीजन है, जो आपका ऑक्सीजन है, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। ऑक्सीजन जो है वो आपके खून में, आपके ब्लड में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या है बेसिकली, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में स्टेटमेंट आता है कि ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड ओनली इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
क्योंकि ओनली नहीं होता है, मेनली होता है, जनरली होता है। इसके अलावा 2% ऑक्सीजन जो होता है ना, आपका 2% ऑक्सीजन जो होता है, 2% ऑक्सीजन जो होता है, राइट, इट इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा, इट इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, इन प्लाज्मा। ठीक है, डिफरेंस समझो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन का प्रवाह कैसे हो रहा है। फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जनरली या फिर मेनली जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में मूव करता है विद द हेल्प ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन। ठीक है, लेकिन ये बस 98% होता है इस तरह से। बाकी के 2% जो है वो कैसे होते हैं, ये आपके प्लाज्मा में डिजोल्व होकर होते हैं, ये आपके प्लाज्मा में डिजोल्व होकर होते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग यहाँ पे देखें कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, अब देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो जो जो CO2 है, जो मैक्सिमम CO2 है, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ बायोकार्बोनेट। ठीक है, बायोकार्बोनेट के फॉर्म पे, बायोकार्बोनेट के फॉर्म में जो आपका CO2 है वो ब्लड में क्या होता है, फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की तरह जो आपका CO2 है, ये भी कुछ CO2 आपके प्लाज्मा में डिजोल्व होता है। जैसे ऑक्सीजन जो है कुछ प्लाज्मा में डिजोल्व हो रहा था, वैसे ही आपका CO2 भी जो है वो भी प्लाज्मा में डिजोल्व होता है। CO2 कैन बाइंड इटसेल्फ इन विथ हेमोग्लोबिन। CO2 जो है वो क्या करता है, अपने आप को हेमोग्लोबिन में बाइंड करता है। काफी बार देखोगे CO2 जो है अपने आप को हेमोग्लोबिन में बाइंड कर लेगा। इसको बोलेंगे हम लोग कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, इसको बोलेंगे कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, राइट, ध्यान रखना कि जो वन मॉलिक्यूल ऑफ HB होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन जो होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन जो होता है, इट कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इट कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब बस बेसिक फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। आगे बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे टिंकू, है ना, वो प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड जब हट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि प्योर प्योर क्यों होता है, इम्प्योर इम्प्योर क्यों होता है, प्योर इम्प्योर प्योर कैसे हो जाएगा, है ना, सब पढ़ेंगे। इसका पार्ट नहीं है, ट्रैक से ऑफ ट्रैक नहीं होना चाहते हम, ठीक है ना, राइट। आप यहाँ पे CO2 और O2 देख के वो पार्ट ला रहे हो, आई नो, बट यहाँ पे वो बताना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्टिक टू द टॉपिक। तो रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज आपके सामने है। पहला आपका एम्फीजाइमा। एम्फीजाइमा क्या होता है, अगर आप बहुत सारा सिगरेट पीते हो, राइट, अगर आप दिन भर सिगरेट पी रहे हो तो आपको बताया था कि क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या है, ब्रोंकाई में डिवाइड हो चुका है। ट्रैकिया जो है ब्रोंकाई में डिवाइड हो चुका है। ब्रोंकाई में बहुत सारे क्या है, एल्वोली हैं। ब्रोंकाई में बहुत सारे क्या है, एल्वोली हैं। एल्वोली जो कि आपका क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर गैसेज एक्सचेंज होता है। इसके अंदर क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है। मतलब एक एल्वोली के अंदर आपका ऑक्सीजन जाता है और CO2 बाहर आता है, CO2 बाहर आता है, यही होता है ना। ठीक है, तो अगर आप बहुत सारा सिगरेट पी रहे हो तो आपका जो एल्वोली है क्या होगा, ब्लास्ट होगा, राइट। एल्वोली जो है खोखला हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे आपके बॉडी में जो एल्वोली है वो कम होना स्टार्ट होगा। आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर क्या फर्क पड़ता है, 250 से लेकर 300 मिलियन आपके आपके बॉडी में एल्वोली है, राइट। 250 300 मिलियन आपको बॉडी में एल्वोली है, कुछ कम हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, कम होगा तो फर्क पड़ेगा आपको, कम होगा तो आपका दम घुटेगा, सांस लेने में आपको दिक्कत होगा, राइट। और फिर आप उस एडवर्टाइजमेंट में आओगे, है ना, मनोज वाले, मनोज था ना, कि ये मनोज है, राइट। कैंसर वाला जो एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है, राइट। तो है ना, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, राइट, और अपने एल्वोली को जो है बचा कर रखिए। फिर बात करते हैं अगला जो डिजीज है वो आपका क्या है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो आपका ब्रोंकाई था ये क्या, इसमें क्या होगा, इसमें सूजन आ जाएगा, स्वेल हो जाएगा। जो आपका ब्रोंकाई था ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ब्रोंकाई क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, इस टाइप से अंदर की तरफ, अंदर की तरफ से जो है क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मुकेश, मुकेश है ना, मुकेश 24 साल का है। ठीक है, तो उस एडवर्टाइजमेंट में आप ना आना चाहो तो अपना एल्वोली को बचा कर रखो। ठीक है, ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करें तो जो ब्रोंकाई है, राइट, जो ब्रोंकाई है ये वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगा, रुको दिखाते हैं। ये जो है ऐसे अंदर की तरफ जो है स्वेल करना स्टार्ट हो जाएगा, इस टाइप से। जब अंदर स्वेल करना स्टार्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ इस टाइप से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, लंप बनना, स्वेल होना, तो ऑक्सीजन कम एंटर करेगा। जब ऑक्सीजन कम एंटर करेगा तब भी आपको दिक्कत होगा, राइट, तब भी आपको दिक्कत होगा। तो ब्रोंकाइटिस क्या होता है, किसी भी अगर मेडिकल टर्म्स में जब भी आप बायोलॉजी पढ़ो, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ो और ये जो वर्ड आपके सामने आ जाए, आइटिस, राइट, ठीक है, काइटिस, काइटिस मतलब होता है स्वेल होना, स्वेल होना। किसी मेडिकल टर्म में काइटिस आ गया मतलब क्या होगा, स्वेल होना। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस पढ़ो ना, अर्थराइटिस, स्वेल होना, ठीक है, राइट।
चलो, इसके अलावा अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? ये भी एक आपका एलर्जिक डिजीज है। ये भी क्या होता है? आपका एक एलर्जिक डिजीज है। ठीक है, या इसके बाद आपका क्या है? हे फेवर है। हे फेवर है। हे फेवर क्या है? हे फेवर भी आपका एक एलर्जिक डिजीज है जो कि पोलन ग्रेन्स की वजह से होता है। ठीक है, हे फेवर क्या है? हे फीवर क्या है? ये आपका एलर्जिक डिजीज जो कि पोलन ग्रेन की वजह से होता है। होता क्या है हे फीवर में? क्या होता है को दिखाते हैं। हे फीवर, राइट। इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपको बताए थे, अगर आपको याद हो, प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाते वक्त बताए थे कि ये आपका क्या है? स्टैमिन है। स्टैमिन है जो कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है ना? स्टैमिन जो कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, ये बताए थे। स्टैमिन के दो पार्ट बताए थे आपको। स्टैमिन का दो पार्ट के बारे में बताया गया था। पहला क्या था आपका? पहला क्या था? फिलामेंट। फिलामेंट। और दूसरा पार्ट क्या था आपका? एंथर था। एंथर। अगर आपको याद हो तो आपको बताया था कि एंथर जो है, इसके अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं, राइट। इसके अंदर क्या होते हैं? इस टाइप से पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन होते हैं। ये पॉलन ग्रेन जो है, ये पॉलन ग्रेन जो है, इससे एलर्जिक होता है काफी लोग को। काफी लोग को इससे एलर्जी होता है। और इससे जिनको एलर्जी, उसको बोलते हैं हे फीवर। इससे जिनको एलर्जी है उनको बोलते हैं हम लोग हे फीवर। ठीक है, तो हे फीवर में क्या होता है? पॉलन ग्रेन से लोगों को एलर्जी होता है और इसका अटैक बहुत तगड़ा आता है। ठीक है, जो हे फीवर का अटैक है ये बहुत खतरनाक आता है। जिनको हे फीवर है वो किसी शादी वाले समारोह में ना जाए, क्योंकि शादी में क्या होता है? फूल होता है बहुत सारा, पंखा चलता रहता है। एक भी फूल का पोलन ग्रेन्स अगर आपके नाक में गया, आपके बॉडी में गया, तो बहुत गंदा अटैक आने वाला है। इनफैक्ट अपने शादी में भी वरमाला मत करना तुम लोग। ठीक है, अपने शादी में भी जो वरमाला होता है वो मत करना, क्योंकि वो वरमाला जो है, वही वरमाला शायद आपकी फोटो पे चढ़ जाएगा। ठीक है, वो आपका आखिरी, वह आखिरी माला होगा जो आपके ऊपर चढ़ने वाला है जिंदा में। ठीक है, राइट, क्योंकि अटैक बहुत गंदा आता है इसका। ठीक है। ठीक है, चलो, ओके। तो हे फेवर ध्यान रखना। ठीक है, ब्रोंकाइटिस आपके बारे में आपको बताया था, ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ब्रोंकाइटिस जब होती है, इनको लोग, जिन लोगों को होता है ना ब्रोंकाइटिस, तो उनका जो है ये वाला पार्ट जो है, ये स्वेलिंग, ये जो पार्ट है वो स्वेल हो आता है। तो बॉडी में क्या होता है? ऑक्सीजन जो है कम जाता है। अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा भी एक एलर्जिक डिजीज है, राइट। इसमें भी क्या होता है? स्वेलिंग होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है? जब अस्थमा होता है, जब अस्थमा होता है तो आपको बेसिकली एक पंप मिलता है। आपको एक पंप मिलता है। ठीक है, एक पंप मिलता है। वो पंप स्वेलिंग को कम कर देता है और आपको बॉडी में प्रॉपरली ऑक्सीजन जो है आपके बॉडी में जो है संचालित होना स्टार्ट होता है। क्लियर है? बिल्कुल विशाल, प्लास्टिक वाले मारा डाल लेना ना। चलो, तो ये हो गए सारे बीमारियां। एक और बीमारी जहाँ पे लिखे नहीं, हम बता देते हैं। एक और रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में मेंशन नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सीओ पॉइजनिंग। सीओ पॉइजनिंग। सीओ पॉइजनिंग। ठीक है, इसको भी अलग से बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और रेस्पिरेटरी डिजीज है, इसके बारे में बात करते हैं। सीओ पॉइजनिंग। ठीक है, यहाँ पे सीओ मतलब हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे सीओ का मतलब क्या है? सीओ मतलब है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, पता है ना? पता है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है? आपको पता है कि जो सीओ है, जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मोनोऑक्साइड होता है, ये इट बाइंड्स टू हेमोग्लोबिन। ये अपने आप को हेमोग्लोबिन में बाइंड कर लेता है। ये अपने आप को क्या करता है? हेमोग्लोबिन में बाइंड कर लेता है। आपको अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि जो आपका ऑक्सीजन है, राइट, हेमोग्लोबिन इससे बाइंड करता है। बताए थे आपको, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के बारे में बताए थे कि आपका जो ऑक्सीजन है बेसिकली उसको हेमोग्लोबिन कैरी करता है, राइट। लेकिन ध्यान रखना कि ऑक्सीजन जितना कैरी करेगा, हेमोग्लोबिन जितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, उससे 200 गुना ज़्यादा जो है सीओ कैरी कर सकता है। ठीक है, राइट। तो जो आपका हेमोग्लोबिन है, ये लगभग लगभग 200 टाइम्स ज़्यादा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने अपने ऊपर जो है कैरी कर सकता है। ठीक है, और अगर ये कैरी करने लग गया तो दम घुटेगा। और काफ़ी आप ठंडे में सुने होंगे कि लोग जो है अंगीठी जला के सोए हैं। अंगीठी पता है ना? अंगीठी पता है? अंगीठी पता है? इस टाइप का एक होता है, यहाँ पे आग जलता रहता है ना? आग जलता रहता है, राइट। ठंडे के दिन में लोग वहाँ पे सोए रहते हैं, है ना? सोए रहते हैं। तो वो आपका आखिरी नींद होगा
बिकॉज यहाँ से जो CO निकल रहा है, यहाँ से जो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, ये क्या होगा, आपके हेमोग्लोबिन में बाइंड कर लेगा, और हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा बाइंड करेगा, लगभग 200 टाइम्स ज़्यादा बाइंड करेगा। 200 टाइम्स ज़्यादा बाइंड करेगा तो आपका दम घुटेगा और ये आपका परमानेंट नींद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये हो गया सारे के सारे रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में। सारे रेस्पिरेटरी डिजीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ CO पॉइजनिंग के बारे में। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग जानवरों का, फॉर एग्जाम्पल जो स्पंज है वो अपने बॉडी सर्फेस से सांस लेता है। स्पंज कहाँ से सांस लेगा? अपने बॉडी सर्फेस से सांस लेगा, राइट। इसके अलावा जो आपके प्रॉन हैं, जो फिश हैं, जो टैडपोल हैं, वो अपने गिल से सांस लेंगे, अपने गिल से सांस लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका अर्थवर्म है, वो कहाँ से सांस लेंगे? वो अपने स्किन से सांस लेंगे। ठीक है, वो अपने स्किन से सांस लेंगे। जो आप टैडपोल क्या होता है, यहाँ पे टैडपोल लिखा हुआ है। टैडपोल क्या होता है? जो मेंढक का बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं टैडपोल। ठीक है, जो मेंढक का बच्चा होता है, ठीक है, जो बेबी फ्रॉग होता है, उसको बोलते हैं टैडपोल। और टैडपोल देखने में ना बिल्कुल मछली की तरह दिखता है। जो छोटी मछली होती है ना, बिल्कुल वैसा दिखता है। जो छोटी मछली होती है बिल्कुल वैसा दिखता है टैडपोल। छोटी मछली की तरह दिखता है बिल्कुल। ठीक है, और छोटी मछली की तरह दिखता है, और सांस भी छोटी मछली की तरह लेता है, गिल से सांस लेता है। जो मेंढक का बच्चा होता है, राइट, बचपन में वो गिल से सांस लेता है, मतलब देखने भी मछली की तरह, हरकतें भी मछली की तरह। ठीक है, तो जो मादा मेंढक है, जो मेल फ्रॉग है, उसको बहुत दुख होता होगा, है ना, वो शक करता होगा, लेकिन शक करने का कुछ ऐसा है नहीं, है ना। ठीक है, इमेजिन मत करो। ठीक है, बेसिकली ये जो आपका बेबी फ्रॉग होता है, ये गिल से सांस लेता है, ध्यान रखना, ये गिल से सांस लेता है और मछली की तरह दिखता है। लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो अपने स्किन से सांस लेगा, अपने स्किन से सांस लेगा। क्लियर? क्लियर है? फिर बात करते हैं हम लोग इंसेक्ट के बारे में। इंसेक्ट जो है, कॉकरोच हो गया, ये ट्रैकिया सांस लेता है। आपको बताए थे कि कॉकरोच जो है कहाँ सांस लेगा? ट्रैकिया सांस लेगा, राइट। इसका आप गला काट के अलग भी कर दोगे ना, गला काट के अलग कर दोगे, तब भी ये तकरीबन 10 से 12 दिन तक जो है जिंदा रहेगा। ये भूख से मर जाएगा, ट्रैकिया से सांस लेता रहेगा, ये बिना सर का घूमेगा, ये बिना सर के घूमेगा। ठीक है, चलो, इसके अलावा बात करते हैं हम लोग एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, ये अपने लंग से सांस लेंगे। स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन जो है, ये बुक लंग से सांस लेंगे अपने। ठीक है, ल्यूमिनस जो है, ये बुक गिल से सांस लेंगे। तो ये सारे जो हैं, सारे के सारे जो हैं, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, अलग अलग जीव के, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रीदिंग रेट के बारे में। ब्रीदिंग रेट के बारे में बात करें तो जो एडल्ट होते हैं वो उनका होता है 12/20 पर मिनट, और इन जो इन्फेंट होते हैं उनका होता है 25 to 40 पर मिनट। ठीक है, 25 to 40 पर मिनट। एडल्ट जो हैं 12 से 20 बार पर मिनट ब्रीथ करते हैं, और जो इन्फेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो 25 से 40 बार पर मिनट जो है वो ब्रीथ करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उतना हाई ब्रीथिंग रेट होगा, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उतना हाई ब्रीथिंग रेट होगा। तो यहाँ पे बताओ कि एलिफेंट है और एक रैट है, किसका ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हाई होगा? किसका ब्रीथिंग रेट हाई हाई होगा? एलिफेंट है और रैट है। व्हाट इज बुक गिल बेसिकली रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन का, क्योंकि बुक की तरह दिखाई देता है, क्योंकि बुक की तरह हल्का फुल्का दिखता है, इसको हम लोग बुक गिल बोलते हैं। ठीक है, बुक लंग बोलते हैं। ठीक है, ओके। और ल्यूमिलस ल्यूमिलस का होता है बुक गिल, ल्यूमिलस का होता है बुक गिल। बताओ, एलिफेंट एंड रैट, किसका जो ब्रीदिंग रेट है वो ज़्यादा होगा? बिल्कुल रैट का, है ना, रैट का, क्योंकि जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उतना ज़्यादा ब्रीदिंग रेट होगा। इवन आप बच्चों को देखोगे, इन्फेंट को देखोगे, उनका ब्रीदिंग रेट जो है एडल्ट के मुकाबले जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, ब्रीदिंग रेट जो है किससे लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है? तो ब्रीदिंग रेट जो है ये लोकेटेड है मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा में। मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा ब्रेन का पार्ट है, जो आपको ब्रेन पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा क्या होता है। ठीक है, मॉड्यूला मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा जो है एक ब्रेन का पार्ट है, राइट। जब ब्रेन पढ़ाएंगे तो प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाएंगे कि ये होता क्या है। क्लियर है? चलिए, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। अब तक हम लोग बात किए गैसेस एक्सचेंज जो है एनिमल में किस तरह हो रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज जो है एनिमल में किस तरह हो रहे हैं। अब बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज जो है प्लांट में किस तरह हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बताओ कि दिन के समय, डे टाइम में प्लांट में क्या होगा? अच्छा, प्लांट में होता क्या है? रेस्पिरेशन होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है? ये बताओ जरा, प्लांट में रेस्पिरेशन होता है या फिर फोटोसिंथेसिस होता है? क्या होता है प्लांट में? क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होगा या फिर रेस्पिरेशन होगा? बताओ जरा।
बोलो। सर एकदम क्लास प्राइवेट हो आती है, 10 मिनट तो रखा करो प्लीज़, कल मेरा थोड़ा सा क्लास रह गया। और रवि शर्मा ये मेरे हाथ में नहीं है दोस्त। बहुत 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 कुछ लोग बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देखो प्लांट में दोनों होता है, जो लोग फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं तो प्लांट में दोनों होता है। प्लांट में दोनों होता है, फोटोसिंथेसिस भी होगा और आपका रेस्पिरेशन भी होगा, ठीक है। ओके। अब दिन के समय क्या होता है, दिन के समय क्या होता है, जब दिन है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होगा, और रेस्पिरेशन भी होगा, और रेस्पिरेशन भी होगा, ठीक है। दिन में आपका दोनों होगा, फोटोसिंथेसिस भी होगा और रेस्पिरेशन भी होगा। दिन में क्या होता है, दोनों होता है। और दिन में प्लांट करते क्या है, दिन में प्लांट क्या करते हैं, तो अच्छा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो यहाँ पे प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में प्लांट जो है CO2 एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। दिन में आपका दोनों चल रहा है, फोटोसिंथेसिस भी चल रहा है और रेस्पिरेशन भी चल रहा है। रात में क्या होगा, रात में क्या होगा, रात में प्रकाश संश्लेषण, बिकॉज लाइट नहीं है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो बंद हो जाएगा, रात में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। रात में क्या चलेगा, रात में केवल रेस्पिरेशन चलेगा, है ना। रात में केवल रेस्पिरेशन चलेगा। तुम लोग क्या सोचते, क्या चलेगा, हैं। रात में रेस्पिरेशन चलेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। जब फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था प्लांट वो बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज होना बंद हो जाएगा। मतलब कि क्या होगा, मतलब कि केवल केवल प्लांट जो है CO2 रिलीज करेगा और ऑक्सीजन जो है इनटेक करेगा। अब इसका मतलब ये आता है कि रात में मगर अगर अगर मान लो कि आप मस्त चारपाई बिछा के बागीचा में सोए हो, ठीक है, चारपाई बिछा के बागीचा में मस्त सोए हो, खराटे मार रहे हो, राइट। तो एक तो रात का समय, और आप जो है CO2 एक्सेल कर रहे हो, आप CO2 रिलीज कर रहे हो और O2 जो है इनटेक कर रहे हो। प्लांट भी वही कर रहा है, प्लांट भी CO2 रिलीज कर रहा है और O2 इनटेक कर रहा है। इसका मतलब कि जिस माहौल में आप हो, जिस इन्वायरमेंट में आप हो, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ CO2 ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाएगा। जब CO2 ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो आपका दम घुटेगा, और दम घुटेगा तो सुबह आप उठोगे, उठ के बोलोगे रात में कोई तो मेरा गला दबा रहा था, ठीक है। रात में कोई तो था जो मेरा गला दबा रहा था, ठीक है। रात में दम घुटेगा तो आपको लगेगा कि आपका गला दबा रहा है, तो वही बोलोगे रात में कोई मेरे को चोक कर रहा था, गला दबा रहा था, ठीक है ना, राइट। तो वो कोई गला नहीं दबा रहा था, बेसिकली कोई भूत वूत नहीं है यहाँ पे। बेसिकली क्या है कि ऑक्सीजन का मात्रा कम हो चुका है, CO2 का मात्रा बढ़ चुका है, इसीलिए आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। क्या क्लियर है? बिल्कुल, इसीलिए रात को पेड़ के पास नहीं सोते हैं, है ना। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो इन प्लांट गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा एंड लेंटिकल्स, ठीक है। प्लांट में गैसेज एक्सचेंज कहाँ पे होते हैं, प्लांट में गैसेज एक्सचेंज कहाँ पे होते हैं, स्टोमाटा से और लेंटिकल से, स्टोमाटा और लेंटिकल। अब ये होता क्या है, अब ये क्या होता है, तो सपोज मान लो ये आपका स्टेम है, यहाँ पर क्या है, प्लांट का स्टेम है, तना है, ठीक है। यहाँ पे क्या स्टेम है, तना है, राइट। डायग्राम अच्छा बनाएंगे इस बार, है। हम्म, चलो। तो ये आपका स्टेम है, तना है, और ये क्या आपका पत्ता है, यहाँ पर क्या है, पत्ता है, यहाँ पर क्या है, पत्ता है। अब लीफ में क्या हो रहा है, लीफ में क्या हो रहा है, लीफ में क्या आपका स्टोमाटा है, लीफ में आपका क्या है, स्टोमाटा है। और जो आपका स्टेम है, जो तना है, जो स्टेम है, जो तना है, यहाँ पे क्या आपके लेंटिकल्स हैं, यहाँ पे क्या है आपके लेंटिकल्स हैं, ठीक है, राइट। तो पूरे प्लांट में गैस एक्सचेंज होता है, पूरे प्लांट में आपका गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। पूरे प्लांट में गैस एक्सचेंज होता है, राइट। स्टोमाटा कहाँ पे मिलेगा आपको, लीफ में मिलेगा। स्टोमाटा कहाँ मिलेगा आपको, लीफ में मिलेगा, ठीक है, राइट। और लेंटिकल्स कहाँ मिलेगा आपको, लेंटिकल्स कहाँ मिलेंगे आपको, स्टेम में मिलेंगे, ठीक है। स्टोमाटा के अंदर क्या होता है, आपका गार्ड सेल होता है। स्टोमाटा के अंदर क्या होगा, गार्ड सेल होगा। आपको कराए भी थे, क्वेश्चंस कराए थे इसके ऊपर, ठीक है। तो स्टोमाटा है, स्टोमाटा के अंदर क्या आपके गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, जो आपके पोर्स हैं उसको ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं, जो पोर्स हैं ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और आपका जो गैसेस चेंज जो है वो चलता रहता है। अच्छा एक बात बताओ कि कौन सा हार्मोन है, कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि पोर्स को ओपन करता है, और कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि पोर को क्लोज करता है। स्टोमाटा को क्लोज करने का काम कौन करेगा और ओपन करने का काम कौन करेगा, प्लांट हार्मोन ने पढ़ा है दोनों।
प्लांट हार्मोन दोनों पढ़ाए हैं, ठीक है, बताना जरा। चलिए आगे बात करते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग ट्रांसपिरेशन के बारे में, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन बेसिकली लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। जो भी एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट मतलब कि जो भी प्लांट का पार्ट जो मिट्टी के ऊपर है, प्लांट का वो पार्ट जो मिट्टी के ऊपर है उसको बोलते हैं एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। वहां से वाटर वेपर के फॉर्म में जो है, वाटर वेपर के फॉर्म में जो है वाटर लॉस होता है, ठीक है। वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होता है? वाटर लॉस होता है, एंड इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन। और इसको मेजर करते हैं कैसे हम लोग? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कैसे मेजर करते हैं? पोटोमीटर से, पोटोमीटर, ठीक है, राइट। इट इज मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट नोन एज पोटोमीटर। कितना ट्रांसपिरेशन होगा इसको कैसे मेजर करेंगे हम लोग? पोटोमीटर से मेजर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक टर्म आता है गटेशन, गटेशन, गटेशन भी आपका लॉस ऑफ वाटर ही है, ध्यान रखना। आपका ट्रांसपिरेशन भी लॉस ऑफ वाटर था और गटेशन भी लॉस ऑफ वाटर है, दोनों लॉस ऑफ वाटर है, लेकिन तरीका अलग अलग है। ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा, कैसे होगा? वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। गटेशन कैसे होगा? वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा, थ्रू हाइड्राथॉट्स, थ्रू हाइड्राथॉट्स। आपने देखा होगा कि ये मान लो एक पत्ता है, ये मान लो एक पत्ता है, ये मान लो पत्ता है, ठीक है। और पत्ते के आसपास आपने देखा होगा स्टेप से आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देगा। पत्ते के आसपास क्या होगा? मोस्टली आपको ठंडे के दिन में दिखाई देगा। ठंडा में देखोगे आप, सुबह सो के उठोगे ना, तो पत्ते के आसपास क्या होगा? आपको इस टाइप से डॉट्स दिखाई देंगे, वाटर ड्रॉपलेट निकलते हुए दिखाई देंगे। इसको बोलते हैं हाइड्रोथॉट्स, इसको बोलते हैं गटेशंस। और जहाँ से निकल रहे उसको बोलते हैं हाइड्रोथॉट्स, हाइड्रोथॉट्स। तो स्मॉल स्मॉल पोर्स ऑन द लीफ मार्जिन ऑफ अ प्लांट इज नोन एज हाइड्रोथॉट्स, ठीक है। अब इनके डिफरेंस को देखते हैं, इनको डिफरेंस को देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन गटेशंस एंड हाइड्रोथॉट्स, ठीक है। देखने के लिए अगेन एक डंडा लेंगे, ठीक है, चलो। ओके, तो ट्रांसपिरेशन कब होता है और गटेशन गटेशन कब होगा? ट्रांसपिरेशन होगा आपके डे टाइम में, ट्रांसपिरेशन होगा आपके डे टाइम में, ठीक है। और पानी कब निकलेगा? रात में। गटेशन कब होगा? रात में, ठीक है ना। डे टाइम में तो बेसिकली वाटर वेपर के फॉर्म में निकलेगा ना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और पानी के फॉर्म में कब निकलता है? रात में निकलता है, ठीक है। तो गटेशन कब होता है? रात में होता है, रात में होता है, ठीक है, चलो। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट के बारे में। वाटर लॉस यहाँ पे कैसे होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। यहाँ पे कैसे होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। और यहाँ पे कैसे होता है? यहाँ पे कैसे होता है? वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है ना। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे। यहाँ पे जो वाटर निकलेगा, यहाँ पे जो वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, ये प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर है बस, ये प्योर वाटर है। लेकिन ये जो पानी निकल रहा है इसमें मिनरल्स बहुत है ना। ये जो आपके यहाँ पे जो आपके डाइजेशन में जो आपका वाटर ड्रॉपलेट निकल रहा है रात में, इसमें क्या है? बहुत मिनरल है, ठीक है, राइट। दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद आगे डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ से निकल रहा है? स्टोमाटा से, स्टोमाटा। लेकिन रात में पानी कहाँ से निकल रहा है? ये निकल रहा है हाइड्रोथॉट से, ये निकल रहा है हाइड्रोथॉट से। जरिया अलग अलग है, ठीक है, जरिया क्या है? अलग अलग है। इसके अलावा जो आपका ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन है, यहाँ पे क्या होता है? इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द लीफ एंड द प्लांट डिक्रीज। यहाँ पे जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है प्लांट का, वो क्या होगा? गिर जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और गटेशन में क्या होगा? गटेशन में जो प्लांट का तापमान है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे नो सच इफेक्ट विल टेक प्लेस। यहाँ पे टेम्परेचर पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। क्या डिफरेंस क्लियर है? याद रहेगा, भूलोगे नहीं ना? याद रहेगा ना? चलो ओके। तो ट्रांसपिरेशन कब होगा? दिन में होगा। गटेशन कब होगा? रात में होगा। ट्रांसपिरेशन वाटर वेपर के फॉर्म में होगा एंड गटेशन वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा। ट्रांसपिरेशन प्योर वाटर के फॉर्म में होगा, राइट। और गटेशन जो है मिनरल्स के फॉर्म में होगा। ट्रांसपिरेशन स्टोमाटा से निकलेगा, गटेशन जो है हाइड्रोथॉट से निकलेगा। यहाँ पे तापमान जो है गिरेगा प्लांट का, लेकिन यहाँ पे तापमान पे कोई असर नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आखिरी टॉपिक हमारा, आखिरी टॉपिक है आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है?
बेसिकली आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो और कितना ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन। ठीक है, कितना CO2 जो है आप रिलीज किए हो, कितना CO2 जो है, एक बॉडी है, राइट, ये आपकी बॉडी है ना, आपकी बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी से कितना CO2 रिलीज हुआ है और कितना ऑक्सीजन इनटेक हुआ है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। क्लियर है? क्या क्लियर है यहाँ तक? कैन अटेंड CGL एज वेल, बिल्कुल CGL वाले के लिए भी है। तो आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब एक बार सारे चीज़ों को रिवाइज करते हैं, है ना, तो खत्म करते हैं। ओके, चलो। तो रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ रहे थे। रेस्पिरेशन पढ़ते वक्त हम लोग क्या पढ़े? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या है, राइट। पहले आपको ये बताया कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, राइट। आप जो सांस लेते हो ब्रीदिंग, वो आपका क्या है, ब्रीदिंग है। और जो आपका जो आप कॉम्प्लेक्स फूड खाते हो वो बॉडी में जाता है, सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है, टूटता है, ग्लूकोज देता है। उस ग्लूकोज से आप वो ग्लूकोज ब्रेक होता है, ATP के फॉर्म में निकलता है, एनर्जी आपको मिलता है जिससे आप काम करते हो। उस पूरे पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं रेस्पिरेशन। इस पूरे पूरे प्रोसेस का बोलते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लियर है? ओके। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग रिएक्शन के बारे में। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिखाए थे, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिखाए थे। किसका रिएक्शन है? रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, ठीक है, रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। इसके अलावा एक और रिएक्शन दिखाए थे जो कि बॉडी के बाहर हो रहा है। इन दोनों रिएक्शन के थ्रू आपको हम कंपेयर करवाए थे कि क्या चल रहा है, मतलब कि जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो सिमिलर है। एंड प्रोडक्ट सिमिलर है मतलब रेस्पिरेशन जो है वो एक तरह का कंबशन है जो कि हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। अंकित, ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है ना, ब्लॉक हो जाओगे हमेशा के लिए, ड्रामा खत्म हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग दोनों डिफरेंस के बारे में, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, दोनों का डिफरेंस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस क्या होता है? 1 मिनट रुकना जरा, 1 मिनट। एक सेकंड वेट करना जरा। ओके, चलो। तो यहाँ पे हम बात किए थे किसके बारे में? दोनों के डिफरेंस के बारे में। फोटोसिंथेसिस कब होता है आपको बताए थे हम, ठीक है, और रेस्पिरेशन कब होता है आपको बताए थे। दोनों का यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रहा है, दोनों का रिएक्शन दिख रहा है, और आपको यहाँ पता चल रहा है कि दोनों दोनों जो है बेसिकली रिवर्स प्रोसेस हैं। दोनों क्या है? बेसिकली एक तरह के रिवर्स प्रोसेस हैं। इसके अलावा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताया था आपको, और एंडोथर्मिक के बारे में बताए थे। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में बताए थे, ठीक है, राइट। एक्सोथर्मिक जो है ये यहाँ पे क्या होता है? हीट रिलीज हो रहा होता है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा होता है। एंडोथर्मिक में हीट जो है एब्जॉर्ब हो रहा होता है। मेटाबॉलिज्म दो तरह का बताए थे आपको, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है वो क्या है? आपका कंस्ट्रक्टिव है। कैटाबॉलिज्म जो है वो क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और कैटाबॉलिज्म का हो गया बेटा, ब्लॉक हो गया वो, ठीक है। कैटाबॉलिज्म का डिफरेंस क्या है आपका? कैटाबॉलिज्म का क्या है आपका? डिस्ट्रक्टिव, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बताए थे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलता है। एटीपी क्या है? एटीपी क्या है आपका? एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा पूरा नाम होता है। बेसिकली ये एनर्जी करेंसी होता है, राइट, ठीक है। फिर बात किए थे कि साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, मतलब पूरा पूरा प्रक्रिया जो है ये कहाँ पे हो रहा है, पूरा पूरा प्रक्रिया जो है ये कहाँ पे हो रहा है। ये प्रक्रिया होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, जिसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हो, जिसको आप फर्नेस ऑफ द सेल बोलते हो। जो एनर्जी निकलता है वो एटीपी के फॉर्म में निकलता है। एंड क्योंकि क्योंकि ये सारा का सारा प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पे आपको एरोबिक और एनारोबिक दोनों के बीच में डिफरेंस बताए थे आपको हम। एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है, उनका डिफरेंस बिल्कुल क्लियर रखना कि ये एक आपके ऑक्सीजन के मौजूदगी में होगा और दूसरा आपके ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में होगा, ठीक है। एरोबिक में क्या होगा? कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा फूड का, मतलब ज़्यादा एनर्जी मिलेगा आपको। और एनारोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है तो आपको एनर्जी कम मिलता है, एनर्जी कम मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही ह्यूमन के अंदर होता है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आया हुआ था, पीसीएस में आया हुआ था कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों ह्यूमंस के अंदर होता है, राइट, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ था। बहुत लोग गलत कर दिए थे इसको। दोनों ह्यूमंस में होता है, दोनों ह्यूमंस में होता है। फ़र्क ये है कि एरोबिक ह्यूमंस के अंदर ऑक्सीजन के मौजूदगी में होगा
और एनारोबिक ह्यूमंस के अंदर ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में होगा। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? ये आपके मसल में होता है, बॉडी के मसल में होता है। ठीक है, राइट। इसके अलावा कहाँ पे होगा? तो आपके साइटोप्लाज्म में होगा और ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म दोनों जगह होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है मल्टीपल टाइम। ठीक है, पीसीएस में पूछा हुआ है। पीसीएस में पूछा है तो कभी ना कभी सीडीएस में ही पूछेगा। ठीक है, चलो इसके अलावा बात करते हैं एंड प्रोडक्ट के बारे में। तो आपका एरोबिक का एंड प्रोडक्ट क्या है? CO2 प्लस H2O प्लस 38 और 36 ATP। और आपका एनारोबिक का 2 एंड प्रोडक्ट बताए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस 2 ATP। एंड ह्यूमंस में क्या होगा? लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा मैकेनिज्म के बारे में बात किए थे हम। ये आपका कब साइकिल है, यहाँ पे आपको बताए थे कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रहा है, राइट। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, और आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, येस्ट वगैरह, उनके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग बात किए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़े हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। नोज, फायरिंग्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। ठीक है, इनका डायग्राम बना के आपको दिखाए थे कि डायग्राम क्या होता है। नोज, फिर नेजल कैविटी, राइट, पूरा डायग्राम आपको दिखाए थे हम। पूरा डायग्राम दिखाते वक्त आपको हम बताए थे कि आपका डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम क्या होता है? जो पूरा आपका लंग्स है वो एक बेसिकली बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है, इसको बोलते हैं थोरैक कैविटी। बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर रहता है, उसको बोलते हैं थोरैक कैविटी या प्लूरा कैविटी या फिर प्लूरा कैविटी। इसके अलावा जो एल्वेली हैं, ये यूनिट ऑफ लंग्स होते हैं, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और हमारे बॉडी में लगभग 250 से लेकर 300 मिलियंस तक होते हैं। ठीक है, राइट। ठीक है, चलो, इसके अलावा ये बस समझाने के लिए था ना, ये डायग्राम बस समझाने के लिए था। ठीक है, इसके बाद आपको बताए थे हम, कहाँ गया ये, कि गैसेस एक्सचेंज हो कैसे रहा है एल्वेली में। गैसेस एक्सचेंज जो है ये भी अगेन कंसेप्चुअल पार्ट था, ये भी कंसेप्चुअल पार्ट था, बस बताने के लिए गैसेस एक्सचेंज जो है हो कैसे रहा है, ताकि आप समझ पाओ। यहाँ पे आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों साथ साथ कैसे चल रहा है, आपको ये दिखाए थे हम। ठीक है, चलिए, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात की, वो कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात की और रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में बात की। रेस्पिरेटरी डिजीज में इस 5th नंबर पॉइंट को अपने नोट्स में प्लीज ऐड कर लेना, CO पॉइजनिंग। ये यहाँ पे नोट्स में ऐड नहीं है, इसको ऐड कर लेना, CO पॉइजनिंग। ठीक है, ऐड मतलब कहीं और लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप ऐड कर लेना। ठीक है, इसके अलावा हे फीवर के बारे में बताए थे कि हे फीवर बेसिकली क्या होता है, जो आपका मेल पार्ट है फ्लावर का, दैट इज स्टैमेन, राइट, 2 पार्ट में डिवाइड है, फिलामेंट एंड एंथर। एंथर के अंदर मिलेगा पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन जो है, इससे क्या होता है? एलर्जी होता है, इससे एलर्जी होता है, इससे बहुत तगड़ा अटैक आता है। ठीक है, इससे बहुत तगड़ा अटैक आता है। ठीक है, ओके, चलो, इसके बाद बात की हम लोग किसके बारे में, 1 मिनट, इसके बाद बात की हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। क्या क्या ऑर्गेनिज्म है, उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या है। बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। ब्रीदिंग रेट के बारे में ध्यान रखना कि जितने छोटा आपका ऑर्गेनिज्म रहेगा उतना ज़्यादा ब्रीदिंग रेट रहेगा। ऑर्गेनिज्म छोटा, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा। ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा तो ब्रीदिंग रेट कम होगा। ठीक है, फिर बात की हम लोग गैसेज एक्सचेंज प्लांट के अंदर कैसे होता है, दिन में प्लांट सांस कैसे लेता है, फोटोसिंथेसिस कब होगा, रेस्पिरेशन कब होगा। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसके अलावा जो पूरा पूरा प्लांट है, राइट, उसमें गैसेज एक्सचेंज किसके थ्रू होते हैं, तो स्टोमाटा और लेंटिकल के थ्रू होते हैं। स्टोमाटा पता है, लेंटिकल बहुत लोगों को नहीं मालूम है, तो लेंटिकल के थ्रू होते हैं। कहाँ मिलेगा आपको? स्टेम में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? स्टेम में मिलेंगे। फिर बात किया ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपिरेशन के बारे में और गटेशन के बारे में। दोनों का डिफरेंस क्लियर रखना, ट्रांसपिरेशन दिन में, गटेशन रात में। ट्रांसपिरेशन वाटर वेपर के फॉर्म में पानी निकलेगा और गटेशन में वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में पानी निकलता है। ट्रांसपिरेशन जो है ये प्योर वाटर होता है, गटेशन जो है मिनरल्स होते हैं इसमें। ट्रांसपिरेशन जो है इसके अंदर ये बेसिकली स्टोमाटा से होता है और जहाँ पर गटेशन ये हाइड्रोथॉट से होता है। ट्रांसपिरेशन में वाटर जो प्लांट का तापमान है, टेम्परेचर है, वो घट जाता है, लेकिन गटेशन में प्लांट का तापमान जो है नियंत्रित रहता है, वो घटता नहीं है, कोई असर नहीं होता तापमान पे। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में बात की थी हम लोग। ये क्या होता है बेसिकली कि एक इंसान कितना CO2 रिलीज कर रहा है और कितना O2 एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ठीक है, इतना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है, इतना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है, इससे ऊपर आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, राइट, चलो, एक लेक्चर और आपका रह गया है प्लांट सेल के ऊपर। एक लेक्चर और आपका रह गया है प्लांट सेल के ऊपर। ठीक है, जो कि है आई मीन प्लांट के ऊपर, जो कि है प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, इसके बाद आपके प्लांट का जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल अपने अगले टॉपिक के साथ। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।